हरियाणा की सियासत में सबसे बड़ी चाचा भतीजे की जोड़ी इस समय गर्दिश के दौर से गुजर रही है। जहां अभय सिंह चौटाला अपने पिता और संरक्षक और मार्गदर्शक ओम प्रकाश चौटाला के स्वर्गवास के बाद अकेले पड़ गए हैं, वहीं दुष्यंत चौटाला भी पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी दुर्गति होने के बाद अब आगे का रास्ता तलाश रहे हैं। यानी चाचा और भतीजा दोनों ही एक पगडंडी पर चल रहे हैं, दोनों एक जैसी समस्या के शिकार हैं और दोनों के लिए एक जैसी सिरदर्दी पैदा हो गई है। यानी चाचा भतीजा दोनों एक होकर नहीं चलना चाहते हैं, लेकिन सियासत ने दोनों के लिए एक जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। आखिर चाचा भतीजा के लिए कौन सी नई सिरदर्दी पैदा हो गई है, कौन सी नई उलझन खड़ी हो गई है, जिसको हल करने के लिए दोनों को बड़ी माथापच्ची करनी पड़ रही है। आखिर ये उलझन क्या है? इस उलझन के बारे में जानने के लिए, इस परेशानी के बारे में जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला दोनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि 2029 के चुनाव के लिए अपनी पार्टी को तैयार कैसे करें। अभय सिंह चौटाला बीजेपी की मेहरबानी से बेशक रानिया और डबवाली की सीट पर 2 चुनाव जीत गए हैं, 2 एमएलए बना गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर बीजेपी ने उनके ऊपर मेहरबानी नहीं की होती तो इस बार उनका सुपड़ा साफ हो गया होता, क्योंकि इस बार अभय सिंह चौटाला खुद भी चुनाव हार गए हैं। यानी बीजेपी की मेहरबानी से, बीजेपी के साथ सेटिंग के चलते अभय सिंह चौटाला 2 विधायक जरूर बनवा गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सिरसा जिले से बाहर इनेलो साफ हो चुकी है। इनेलो का कहीं पर भी जनाधार नजर नहीं आता है। जो थोड़ा बहुत जनाधार 5-7 सीटों के ऊपर है, वो वहां के नेताओं के पर्सनल जनाधार के कारण ही वोट बैंक के तौर पर नजर आया था। जहां तक दुष्यंत चौटाला की बात है, दुष्यंत चौटाला खुद भी उचाना में अपनी दुर्गति करवा बैठे और सिर्फ 8000 वोटों के साथ उनकी परिवार में सबसे बड़ी जमानत जब्त हो गई। अब दुष्यंत चौटाला पिछले 100 दिन से मुंह छुपाए हुए बैठे हैं, फील्ड से दूर गए हुए हैं और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वो आखिर क्या करें। दोनों ही पार्टियों के लिए नई समस्या ये है, नई चुनौती ये है कि मजबूत संगठन कैसे खड़ा करें। 17 नवंबर को अभय सिंह चौटाला ने इनेलो की पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी थी और ये कहा था कि नए सिरे से संगठन को खड़ा किया जाएगा, मजबूत संगठन बनाया जाएगा। और वो पिछले 70 दिन से इस उलझन में डूबे हुए हैं कि किन नेताओं को संगठन के अंदर जगह दी जाए जो उनकी पार्टी को मजबूत करने का जिम्मा मजबूती के साथ निभा सके। दुष्यंत चौटाला ने भी 10 दिसंबर को अपनी कार्यकारिणी भंग कर दी थी और ऐसे में उन्होंने कहा था कि जनवरी के अंत तक वो नई कार्यकारिणी की घोषणा कर देंगे। लेकिन 45 दिन के बाद दुष्यंत चौटाला भी पार्टी के संगठन को लेकर अभी भी उलझन में फंसे हुए हैं। दोनों ही चाचा भतीजा के लिए दिक्कत इस बात की है कि उनके पास मजबूत नेताओं का अकाल है। दोनों ही पार्टियों में मजबूत नेता नहीं के बराबर हैं। दोनों ही चाचा भतीजा को उन नेताओं को जिले की जिम्मेदारी सौंपनी पड़ी है जिनको कभी किसी हलके के अध्यक्ष के तौर पर भी सक्षम नहीं माना जाता था। लेकिन हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अब दोनों को बचे खुचे नेताओं के बलबूते पर ही पॉलिटिक्स करनी होगी। इन बचे खुचे नेताओं को ही संगठन में बड़ी जिम्मेदारियां देनी होंगी और उनके बलबूते पर ही दोनों को अपनी पार्टी का संगठन खड़ा करना होगा, मजबूत करना होगा। यानी दुष्यंत चौटाला और अभय सिंह चौटाला दोनों को अब लस्सी बिलोनी पड़ रही है। वैसे तो मक्खन निकालने के लिए दही को बिलाना होता है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि दुष्यंत चौटाला और अभय सिंह चौटाला दोनों के पास ही सिर्फ बची खुशी लस्सी बची हुई है और इसमें से ही दोनों मक्खन निकालना चाहते हैं, लेकिन लस्सी में से मक्खन कभी नहीं निकलता है। ऐसे में दुष्यंत चौटाला और अभय सिंह चौटाला दोनों को ही लस्सी से गुजारा करना पड़ेगा। यानी जो बचे खुचे नेता उनके पास मौजूद हैं, उनमें से ही छांट करके उन्हें पार्टी के संगठन के लायक नेताओं को निकालना होगा और पार्टी को मजबूती देने के लिए प्रयास करने होंगे। यानी ना तो आज की तारीख में अभय सिंह चौटाला संगठन के मामले में मजबूत नजर आते हैं और ना ही दुष्यंत चौटाला के पास इस तरह की नेताओं की कतार है जो उनकी पार्टी को दोबारा से खड़ा कर पाएं। वैसे नेताओं की संख्या के हिसाब से फिर भी अभय सिंह चौटाला दुष्यंत चौटाला से बेहतर नजर आते हैं, क्योंकि उनके पास फिर भी 10-15 ऐसे चेहरे हैं जो प्रदेश की सियासत में अपने हलकों में कुछ अपनी पहचान रखते हैं, कुछ वजूद रखते हैं। लेकिन दुष्यंत चौटाला के पास तो आज की तारीख में एक भी नेता
परिवार से बाहर का ऐसा नहीं है जिसके बलबूते पर वो अपनी पॉलिटिक्स को मजबूती देने का काम कर सकें। यानी चाचा भतीजा दोनों एक जैसी समस्या से घिर गए हैं, एक जैसी उलझन में फंस गए हैं और दोनों के लिए मजबूत संगठन बनाना सबसे बड़ी चुनौती पैदा हो गई है। आप इनेलो और जेजेपी के सियासी भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। अभय सिंह चौटाला कैसे इनेलो को मजबूती दे सकते हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी कैसे वापसी कर सकती है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। इनेलो और जेजेपी के लिए अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला की अगुवाई कैसे भविष्य का रास्ता मजबूती के साथ तय करेगी, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।